वेट वगैरह बता देता हूँ मैं आपको किसका कितना है। तो भाई इस टाइम जो इसका वेट है ना वो मुर्गे का तकरीबन 4.5 केजी के करीब हो गया, 4.2 केजी है ऑलमोस्ट। और मुर्गी जो है शुरू से डरपोक है, मैंने आपको दिखाया था। हल्का सा कुछ करूँगा, देखिएगा कैसे भागता हुआ जाएगा अभी ये देखें ये कैसा गया भागता हुआ। ये बहुत ज़्यादा डरपोक है। फीमेल इसकी दोनों बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी, और पाँच छः मर रहे थे। अब उसका रीज़न देखें दो हो सकता है, या तो कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, तो वो मैंने चेक कर लिया, वो भी नहीं है। लेबॉर्ट्री टेस्ट मैंने इस दफ़ा कराया नहीं, लेकिन वैसे मैं करा लेता हूँ। अगर मैं कराता तो आपको उसकी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई ये है ब्रॉयलर की लास्ट अपडेट, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं इनको ज़िबा करने वाला हूँ। क्योंकि यार इनकी एज हो गई है अच्छी खासी, यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो इस टाइम पर तकरीबन ये 70 डेज़ के हो गए हैं। और 70 डेज़ जाहिर सी बात है ब्रॉयलर की एज से ज़्यादा है। तो अब इसका इशू जो बन रहा है ना यार, सिर्फ इशू ये बन रहा है कि जो है ना थोड़े से कमज़ोर भी हो गए हैं साथ साथ। यानी कि मैंने आपको शायद पहले बताया हो कि भाई ब्रॉयलर ब्रीड जो होती है वो इस इस्तेमाल के लिए नहीं होती कि आप उसको इतना लंबा लंबा पालो, वो सिर्फ मीट के लिए होती है। और इसको जब बनाया गया है, इंसानों ने बनाया, जाहिर सी बात है ये कुदरत की नहीं बनी हुई, इंसानों ने इसमें थोड़ी सी एडिशन करी हुई है। तो इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इसका जो स्केलेटन है ना बहुत ज़्यादा वीक होता है। और उसका रीज़न सारा ये, उसका सबसे बड़ा इशू ये बनता है कि ये जो होती है ना ये वीक हो जाती है। यानी कि मीट वेट तो इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि जैसे कि इसको चलता हुआ देखें आप ज़रा, मीट वेट तो इनका अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये देखें चल कैसे रहा है। और ये 2 मिनट भी बैठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, ये फ़ौरन बैठ जाएगा। ये खाना भी दो ना खड़ा खड़ा होते हुए खाएगा, ये बैठ के नहीं खाएगा। तो इस वजह से दो ना बस मैंने सोचा था कि यार अब इनका भी टाइम पूरा हो गया है, इतना लंबा सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तौर पर रखना है इनको, ये थोड़ा जुल्म हो जाएगा। कि एक हद तक जाहिर से बातें चीज़ रहती है, उसके बाद फालतू में सिर्फ अपने शशके के लिए रखना तो भी जुल्म है। तो इस हिसाब से बस एक एंड है, इसके बाद ये फारिग है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं हुए मेरे हिसाब से, और ये बैठ गया अपनी टांगों पे, देखें किस तरह बैठता है ये। और अब ये सारा खाना जो खाएगा ना वो बैठ के खाएगा। तो इस वजह से बस मैंने सोचा था कि एक लास्ट वीडियो अपडेट दे देते हैं। और वेट वगैरह बता देता हूँ मैं आपको किसका कितना है। तो भाई इस टाइम जो इसका वेट है ना वो मुर्गे का तकरीबन 4.5 केजी के करीब हो गया, 4.2 केजी है ऑलमोस्ट। और मुर्गी जो है वो 3.5 पे जा चुकी है। जाहिर सी बात है मैं 15-20 दिन और रखूँगा तो शायद ये 5 के करीब पहुँच जाएँ, लेकिन 5 के करीब रखने पे जुल्म है इसके ऊपर। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मिस्त्री के काम के अंदर मैंने वो करना है, क्या कहते हैं, इस पूरी जगह की सफाई करनी है, ताकि जब नया फ्लॉक रखूँ तो कोई भी किस्म का बैक्टीरियल इशू ना आए। बाकी भाई इस ड्यूरेशन में मैंने एक चीज़ सीखी है, और वो ये सीखी है कि अगर आप लोग भी पालना चाह रहे हो ना ब्रॉयलर, तो भाई बहुत अच्छी ब्रीड है, यानी कि बड़ी फ्रेंडली ब्रीड है। कुछ भी कर लो आप इसको, ना डरती है ना कुछ होता है, सुकून से आप इसको पाल सकते हो। और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, यानी कि जब मैं आता हूँ ना दाना खोलता हूँ तो अक्सर ये पास ही आके बैठ जाती है। जैसे मैं मेरा बाहर बैठा होता है कुछ कर रहा होता है, तो बजाय दूर जाने के करीब आके बैठ जाती हैं, और ये कहती हैं बस हाथ फेरते रहो मेरे पे। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड है, अगर कोई रखना चाहे सिर्फ उसके लिए तो रख सकता है। बाकी ये मेल जो है ना इसका, ये डरपोक है, शुरू से डरपोक है, मैंने आपको दिखाया था। हल्का सा कुछ करूँगा, देखिएगा कैसे भागता हुआ जाएगा अभी ये देखें ये कैसा गया भागता हुआ। ये बहुत ज़्यादा डरपोक है। फीमेल इसकी दोनों बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी और मासूम सी है। तो अभी जो प्लान है ना यार नेक्स्ट, वो ये है कि या तो मैं यहाँ पे रखूँगा, इस जगह के ऊपर बनाता हूँ केजेस, उसमें पालूँगा नया ब्रॉयलर, आप बताएगा। और सेकंड मेरे पास जो जहन में है वो है मेरे कि मैं रैबिट फार्मिंग करूँ। तो आप इसमें से बताओगे यार नेक्स्ट वीडियोस किस पे चाहते हो आप। रैबिट फार्मिंग पे चाहते हो तो रैबिट फार्मिंग पे बन जाएगी, अगर आप कहते हो कि ब्रॉयलर पे बनाओ तो ब्रॉयलर पे बन जाएगी। क्योंकि भाई मैंने जो आजकल नोट किया है ना वो यही नोट किया है कि अभी इन दोनों चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, रैबिट फार्मिंग का, उसके अलावा कैटल फार्मिंग का साथ साथ, और ब्रॉयलर फार्मिंग का भी है। ब्रॉयलर फार्मिंग पे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, और उसके साथ एक चीज़ और है, क्या कहते हैं, फैंसी बर्ड्स का। तो फैंसी बर्ड्स का मेरा इंटरेस्ट है नहीं, बकरे पालने का भी मेरा दिल नहीं है। बकरे मैंने पाले थे पहले भी थोड़े से, अभी फ़िलहाल दिल नहीं है। और साथ साथ जो चीज़ है वो रैबिट का और ब्रॉयलर का है। और जैसे बातें मैं वो चीज़ पालूँगा जिसमें मेरा दिल हो, क्योंकि सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं है ना, मैं चीज़ सिर्फ इसलिए पालता हूँ कि उसमें थोड़ा सा मुझे खुद भी अच्छा लगे। पता लगे मैं चीज़ पाल लूँ, सिर्फ कंटेंट के लिए पालूँ तो वो चीज़ पे भी जुल्म होगा, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आएगा पालने में। तो दोनों चीज़ें साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों ने बताना है यार क्या चीज़ पालें, क्या चीज़ पालना ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि पोल्ट्री की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी हमसे साथ साथ, क्योंकि मिस्री तो मैं रेगुलर ही पालता हूँ। बाकी इनका मैंने पूछना था कि यार इसको मैंने किस स्केल पे पालूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, इसका फेस देखें आप ज़रा, फेस कट कितना खूबसूरत आया माशाल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट असील जैसी लगती हैं ये। वाकई में बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर कोई पालना चाहे ना घर में तो भाई वो बिल्कुल पाले और देखे कि यार कितनी खूबसूरत चीज़ है। बड़ी ना इन्हीं की सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना मुझे, इतनी ज़्यादा जो होती है ना ह्यूमन फ्रेंडली ब्रीड कोई भी नहीं दिखी। आप इसको 10 मिनट पकड़ लो, 5 मिनट पकड़ लो, आधे घंटे तक भी पकड़ के रखोगे ना, कुछ नहीं खाएगी, ये बैठी भी आपके साथ सुकून से एंजॉय करती रहेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि थकी हुई है, ये जैसे आप करोगे वैसी करती रहेगी। तो अगर कोई पालना चाहे तो भाई अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ तक की तो अपडेट हो गई है इनकी।
वो जब तक खाना वाना खाएगा मैं आपको ज़रा मिस्त्री का अपडेट देता हूँ भाई मिस्त्री का क्या सीन है, नया व्लॉग मैंने कब डालना है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, हल्का सा बेचारा चलता है, इसका सांस फूल जाता है और ये बैठा हुआ भी 1 घंटे तक दीवार पे लगा लगा सांस रहता है। तो जाहिर सी बात है यार, ये जुल्म है। एक हद तक एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है, उसके बाद ये चीज़ें भी बुरी लगने लग जाती हैं। हाँ जी, तो अब आ गए यार मिस्त्री की तरफ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो वीडियो को मैं 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा क्योंकि एक अलग ही तो ना माहौल हुआ हुआ है। और आप देख रहे हो जैसे कि सब चीज़ें फैली हुई हैं, ये बात मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का, सब चीज़ें फैली हुई हैं। तो इस चक्कर में जो ना इस वीडियो को बस थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करूँगा, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा ताकि आपको भी इसका आइडिया हो जाए। अभी जो है ना यार, ये सारा जो बर्ड है ना वो एंड हुआ हुआ है व्लॉग का, और आप कुछ देख रहे होगे यार मरे हुए पड़े हुए। तो इसकी भी स्टोरी मैंने आपको सुनानी थी कि भाई क्या रीज़न है, ये चूज़े जो मर रहे हैं क्या वजह है, क्या हिसाब किताब है। तो भाई अभी रीज़न है, आप देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और मुझे पता है कि आंखों को भी बुरी लग रही होगी। बस ये वीडियो एंड है यहाँ की, दोनों तरफ की एंड है, उसकी यहाँ की भी सफाई करनी है, उसके बाद वहाँ की भी सफाई करनी है। तो हुआ ऐसा कि यार ये व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, तो वो व्लॉग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हो गया साथ साथ। तो इस पूरे व्लॉग को मैंने, अब जाहिर सी बात है कि नया व्लॉग मैंने डालना है, तो उस हिसाब से इस जगह को मैंने अब एंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो तकरीबन समझ लो मैंने थोड़े बहुत चूज़े रखे हुए हैं, यानी कि मुश्किल से 15 के 20 के करीब होंगे। वो भी इसलिए रखे हुए हैं कि जिस टाइम कल मैं शिफ्ट कर रहा था तो वो हल्के फुल्के रह गए थे, सुजुकी में चूज़ा ज़्यादा लोड हुआ हुआ तो मैंने कहा बस छोड़ दो उसको, बाद में उठा लेंगे। तो अभी जो मसला आया ना, अगर मैं आपको दिखाऊं कोई बीमार चूज़ा पकड़ के, 1 मिनट रुकें, थोड़ी देर कोशिश के बाद भी यार ये हाथ में नहीं आ रहे, तो मैं आपको बस वैसे ही समझा देता हूँ। तो यार इशू सारा ये हुआ हुआ कि व्लॉग बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी डेली के 5-6 मर रहे थे। अब उसका रीज़न देखें 2 हो सकता है, या तो कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, तो वो मैंने चेक कर लिया, वो भी नहीं है। लेबॉर्ट्री टेस्ट मैंने इस दफ़ा कराया नहीं, लेकिन वैसे मैं करा लेता हूँ, अगर मैं कराता तो आपको उसकी रिपोर्ट भी दिखाता। तो उसमें ये होता है कि कोई ना कोई जो भी बैक्टीरिया या वायरल होता है वो पता लग जाता है कि इसमें किस किस्म का मसला है। तो कोई भी वो चीज़ नहीं निकली। और उसके साथ साथ जो एक मसला और आया वो था कि शायद वैक्सीन में कोई बंडर हो, तो वैक्सीन में भी कोई मसला नहीं था। तो अब रीज़न जो बचता है ना आखिरी, वो बचता है कि देखें जगह जो होती है ना आपकी, वो हो सकता है ज़्यादा यूज़ टू हो गई हो। यानी कि अभी जो गंद देख रहे हो ना यार, अभी तो देखो मैंने सफाई करनी है इसलिए मैंने गंद छोड़ा हुआ है, वैसे मैं इतना गंद नहीं रखता। तो अब जो होता है ना यार, ये इशू ये हो सकता है कि ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो गई है, यानी कि इधर जो है ना बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस वजह से मैंने इस जगह को अब सफाई करनी है और तकरीबन 5 से 10 दिन का मैंने इस जगह को रेस्ट देना है, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी है, वरना ये मेरे लिए मसला बनेगा। तो नेक्स्ट जो मैंने बुक कर रहा है ना वो तकरीबन समझ 5-6 दिन बाद का किया हुआ है, 5 दिन बाद कर रहा हूँ, सॉरी 10 दिन बाद का किया हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने इस जगह को पूरा क्लीन करना है, उसकी अपडेट देनी है आपको। अगर मैं दिखाऊँ गंद तो ऊपर इधर उधर बहुत ज़्यादा है, तो एक साइंटिफिक किस्म की सफाई होने वाली है। तो और उसके बाद जो है इन सारे के सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ख़त्म कर, यानी कि नया व्लॉग डालेंगे। और अब जो व्लॉग आएगा ना यार, वो उस व्लॉग के अंदर मैंने आपको कंप्लीट अपडेट देनी है कि कितना खर्चा आया, कितना एक्सपेंस हुआ, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। और मैंने सोचा ये है कि इस दफ़ा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि भाई 1500 चूज़े मेरा प्लान है डालने का, कि 1500 चूज़े डाल के आप 2 महीने 3 महीने में कितने पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए यार आप लोग भी मुझे याद दिलाते रहोगे, वरना जाहिर सी बात है ना, बंदा जब अमाउंट बड़ा हो जाता है ना उसका दिल नहीं करता शो करने का, नज़र रखने का 10 चीज़ों के खतरे होते हैं। तो एक एक चीज़ का मैं आपको हिसाब इंशाल्लाह उसमें पूरा मेंशन करूँगा। तो अगर चाहते हो वाली वीडियो तो कमेंट करके बताया करो यार, कमेंट करते हो ना बहुत अच्छा लगता है, मैसेज करते हो वो सब थैंक यू आपके लिए, लेकिन कमेंट करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये वीडियो इतनी सी थी और एक अपडेटेड वीडियो थी, जल्दी से मैंने बना ली, मैंने कहा बस रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये सारी जगह आपको ऐसी नहीं दिखेगी, सारी जगह की सफाई शुरू हो जाएगी और वो सफाई जो होगी वो मैं सारी की सारी आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ में दिखाऊंगा। तो वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं इंशाल्लाह। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर इस तरह की डिटेल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जैसे बात है ना, आप सब्सक्राइब तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपये के अंदर आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।